वैक्सीन लगाई लोग उस कंपनियों से 250 करोड़ रुपया। कुछ पुरुष कार्यकर्ता है, कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। देखते हैं कि लाल टोपी में अमरनाथ मौर्य जी हैं जो कि फूलपुर लोकसभा से झूठ पर झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया था। जनता पार्टी इस देश में नफरत पैदा करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। भरोसे है नौजवान फंस गया, सोचा कि 15-15 लाख खाते में आ जाएगा। तो लोग किसान रो रहे हैं कि बताइए हमारे मकान गिरा दे रहे हैं चौड़ीकरण के नाम पे, उनको 6 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है। चले जाते जाते तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर के आज प्रत्याशी जो इलाहाबाद पहुंच रहे हैं वो अंतिम दिन नामांकन का, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो बहुत जल्दी पहुंचने वाले, तो उनके कार्यकर्ता पहले से ही यहाँ पर खड़े हैं। आप सामने हमारे देख सकते हैं कि कुछ पुरुष कार्यकर्ता है, कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार ये लोग जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या माहौल लग रहा है जनता में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनेश मौर्य है और मैं 51 लोकसभा फूलपुर से ही एक आम नागरिक हूं और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये संविधान बचाने और संविधान हटाने को लेकर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को खत्म करने जा रही है और आरक्षण को समाप्त करने जा रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि अमरनाथ मौर्य जी को अब की बार साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप लोग वोट करें और संविधान को बचाएं। जी थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए। देखिए सामने आप अमरनाथ मौर्य जो है पहुंच चुके हैं नामांकन करने के लिए अपने तमाम समर्थकों के साथ। वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमरनाथ मौर्य जी सामने अपने 4 व्हीलर से पहुंचे हैं यहाँ पर नामांकन करने के लिए। सामने आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अमरनाथ मौर्य जी अभी पहुंचे हैं। तमाम जो उनके समर्थक हैं उनको भी आप देख सकते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि लाल टोपी में अमरनाथ मौर्य जी हैं जो कि फूलपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं माला पहने हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जैसी सरगर्मी चल रही है, आपने देखा कि सभी जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन कर रहे हैं, और इसी बीच इलाहाबाद से फूलपुर लोकसभा से जो अमरनाथ सिंह मौर्य अपने कार्यालय पहुंचे हैं नामांकन करने के बाद। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में अपने संकल्प पत्र में कहा था उसने कुछ भी पूरा नहीं किया है। चाहे नौजवान के मामला रहा हो नौकरी का 2 करोड़, चाहे किसान का मामला रहा हो कि पहली बैठक में हम कर्जे माफ़ कर देंगे, चाहे मध्यम वर्ग व्यापारी का मामला रहा हो उनको जीएसटी से परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह देखा जा रहा है तो हर मामलों में जो 2014 में संकल्प, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आप जो डीजल पेट्रोल का दाम था उस समय 2014 के पहले दूना हो गया है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, किसान परेशान है, रात में सो नहीं पाता है। तो 2014 का जो संकल्प पत्र था, झूठ पर झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया था और 2014 नहीं 2019 में राष्ट्र के नाम पे वोट मांगने का काम किया। और इस बार अभी आपने बात किया 2014 के जो संकल्प पत्र में उनके जो भी चीज़ें थी उन्होंने पूरा नहीं किया, तो आखिरकार फिर 2019 में चुनाव कैसे जीत जाते हैं? देखिए, एक बार 2 बार हो जाती, तीसरी बार इस देश की जनता जो है समझ जाती है। तो उन्होंने कहा था कि हम 2024 उन्होंने वादा किया था 2024 तक सब पूरा कर देंगे, कोई बचेगा नहीं। इनका मुख्य मुद्दा था 2014 के पहले भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार के मामले में आप जानते हैं जो वैक्सीन लगाई गई लोग उस कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया। जो ब्रीफ मीट कंपनी थी उससे भी कुछ पैसे लिए गए 250 करोड़ रुपए। तो ये भ्रष्टाचार, अगर उच्च न्यायालय इस पर हस्तक्षेप न करता तो शायद वो खुलता भी न था। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत पैदा करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, विकास की बात नहीं कर रही है। इसमें सबसे बड़ा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और ख़ासकर मुद्दा ये है कि जिस देश में पढ़ लिख कर लोग 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, एमएलए एमपी को तो पेंशन मिल रहा है, मगर जो हमारे शिक्षक रिटायर हो गए हैं 2004 उनको आज पेंशन नहीं मिल रही। आखिरकार क्यों? शिक्षा मित्रों, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। चौकीदार 2,500 रुपये नौकरी कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी जो 5 किलो राशन की बात बताती है ये तो हमेशा मिलता चला रहा है। 3 रुपये 15 रुपये का हुआ। तो आप लोगों ने, मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं चाहते कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान रहे। ये लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। लोकतंत्र के बदौलत ही
गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी शिक्षा के बदौलत आज वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठता है और आपकी वोट के बदौलत वो लोकसभा और विधानसभा या अन्य पदों पर जाता है। आज ये संविधान अगर 2024 का जो चुनाव चल रहा है कोई आम चुनाव नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। जहां हर मामले में भारतीय जनता पार्टी विफल है। अब इनके पास एक सहारा राम का है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। राम पहले भी थे, राम आज भी है, राम हमेशा रहेंगे। मगर ये दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई बताओ व्यक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता है, 15,000 रुपये में एक कमरा परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। इसलिए इसमें महत्वपूर्ण सबसे मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी और महंगाई का है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप देख रहे जो सोना 36,000 में था आज 72,000 रुपये में हो गया है। किसान 20 बोरा गेहूं बेचे भी तो एक मंगलसूत्र नहीं बना सकता। आज प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनको ये पता है कि ऐसा नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वॉशिंग मशीन की तरह वो साफ़ हो जाते हैं। जैसे वॉशिंग में कोई कपड़ा डालिए वो साफ़ हो जाता है। वो तो छीन कर कार्रवाई करते हैं। अभी पेपर लीक हुआ 70 बार। आदरणीय जो सरकार चल रही है उनके घर में कब बुलडोजर चलेगा। आज एक नौजवान आता है, एक बोरा गेहूँ बेच के 1,000 रुपया मिलता है और परीक्षा दे के जाता है, बार बार लीक हो जा रहा है और ये कहते हैं कि अरे हम इसकी रक्षा करेंगे। स्वाभाविक रूप से जो पहनेगा इन्हें रक्षा कहाँ से होगा। बेरोजगारी और महंगाई पर तो बात हो गई। अभी आप शहर में, इधर प्रयागराज शहर में आप घूम रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक होर्डिंग लगा हुआ है जगह जगह मोदी जी का कि डबल राशन की सरकार। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज धन बल के भरोसे जिस तरह से लोकतंत्र में होना चाहिए वो केवल आज जो होल्डिंग लगी हुई है हमारे पदाधिकारी साथी, संगठन के साथी ने इसका लिख कर दिया। कुछ हट गई हैं और कुछ जानते हैं कि ये जो डबल तिबल सरकार है ये जनता के भरोसे है। नौजवान फंस गया, सोचा कि 15-15 लाख खाते में आ जाएगा। वो कहा अरे 2.5 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, सारे कच्चे मकान पक्के मकानों में बन जाएंगे, कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो झांसे में आ गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पत्रकारों ने, मीडिया के लोगों ने पूछा तो उनके एक नेता ने कहा हमने जुमला है तो चुनावी जुमला है। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जुमला नहीं कहते, वो कहते हैं जोर दे करके, हे नौजवानों जिता लेना इस बार, 4 साल की नौकरी नहीं 60 साल की नौकरी मिलेगी। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ आने वाले समय में ये जो अभी तो आपको सैनिक वीर बना दिए गए, अग्निवीर हैं, फिर शिक्षा वीर बनाएंगे, बैंक वीर बनाएंगे, इस तरह सारी चीज़ें करने का काम करेंगे। ये तो बातें रहीं राष्ट्रीय स्तर की। अगर हम लोग यहाँ पर आपके क्षेत्र की बात करें, फूलपुर की बात करें, तो क्या प्रमुख समस्या आपको नज़र आती है? अरे समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि ये चौड़ीकरण के नाम पर किसानों के जो है मकान गिराए जा रहे हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और जो पहले मकान बन गए हैं, आप जानते हैं कि पहले जो मकान बना लिया था स्वाभाविक रूप से वो चाहे सरकारी ज़मीन रही हो, गांव में चाहे आबादी ज़मीन रही हो, तो ये पैसे उनको मिल नहीं रहा। उनको सोचना चाहिए कि ये किसान लोग बना रखे हैं, हम चौड़ीकरण करने जा रहे हैं, इनके रहने की व्यवस्था करें। अभी मैं फूलपुर फिर विधानसभा में घूम रहा था तो लोग किसान रो रहे हैं कि बताइए हमारे मकान गिरा दे रहे हैं चौड़ीकरण के नाम पे, उनको 6 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी किसानों, गरीबों, मजदूरों विरोधी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, अपने 4-5 मित्रों को जो बढ़ावा देना चाहती है। तो आपके कहने का मतलब कि विकास के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सवाल विकास का नहीं है, सवाल विकास हो तो उचित मुआवजा मिले उन्हें। विकास क्या है? अभी आप 10 साल सरकार में रहे, अभी आपके कताई मिल आपके फूलपुर में जो बनी थी वो बंद चल रही है, उसे क्या चालू कराने का काम किया? गांव में चले जाइए, शहरों में सड़क बन गई है। गांव में जो जलकल योजना चली है, सब घर में पानी पहुंचाने की, जल पहुंचाने की, आपको गांव में खुदवा दिया गया है, पानी कहीं नहीं पहुंच रहा है, उसको खुदा दिया गया है, आज भी लोग परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कहते हो करते हैं। 400 पार छोड़िए, इस बार जनता कड़ा जवाब देने जा रही है। ये हमेशा झांसा देने का काम किया है। अगर 400 पार इनके पास था तो इनको अन्य दल के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने की क्या जरूरत थी? अगर 400 पार इनके पास था तो आखिरकार चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जेल में हैं। 400 पार इनके पास था तो ये अन्य दलों के लोग तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर 400 पार था तो समाजवादी पार्टियों के राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से धन बल का प्रयोग करके
के विधायकों को तोड़ने का काम किया। तो ये इस तरह की जो बातें की जा रही हैं ये घबराए हुए हैं। जनता देख रहे जन सैलाब बिना खाए बिना पिए, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में नौजवान खड़ा था कि परिवर्तन न रात देखा न दिन दिखा। मैं वास्तव में मैं किसी साथी से फ़ोन किया, हमारे वर्मा जी बैठे हुए देखे, इतने युवा प्रदेश के नेता हैं, सभी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपने आप उमड़ पड़े हैं। सबका एक उद्देश्य है, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों, चौकीदारों, गरीब कमज़ोर छोटे नौकरी वालों का ये उद्देश्य है। ये भारतीय जनता पार्टी गरीब को गरीब बनाना चाहती है, किसान के बेटे को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है। एक था जो संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसको संशोधन के नाम पर ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि अभी आपने देखा, हम भी ड्राइवर आप भी ड्राइवर, धक्का लग जाने पर 10 साल की सज़ा का जो प्रावधान किया है, जब वो जन आंदोलित हुए तो उस कानून को स्थगित कर दिया है, पूर्ण रूप से भी कैबिनेट में नहीं लाने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके के चैनल के माध्यम से कि आप जनता की आवाज़ बनिए। पत्रकार बंधु सुरक्षित नहीं है। कोई पत्रकार अगर सही बात छाप देता है तो उनके ऊपर भी ईडी भेज देते हैं, नोटिस चली जाती है। तो क्या चाहते हो लोकतंत्र में? लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आज 51 फूलपुर की महान जनता परिवर्तन करना चाहती है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो टिकट दिया गया है, मैं कार्यकर्ता रहा हमेशा, मैं जिले का 2 बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था। ऐसा कोई नया पंचायत नहीं है सचिव और मुझे जानने वाला ना हो। हमारे संगठन के साथी हैं, कार्य इंडिया गठबंधन है, विभिन्न दलों का संगठन है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जी चले जाते जाते तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे उन 51 फूलपुर की जनता, महान जनता से और चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, ये 2024 का ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान बचाने का चुनाव है। अगर ये जो दोबारा जीत गए तो आपने देखा नई जो लोकसभा बनी है उसमें राजतंत्र का प्रतीक खड़ा कर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये नौजवान आज जानते हैं अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और भारत का संविधान ना होता तो आज मैं एक शिक्षक पुत्र आज 51 फुट लोकसभा से प्रत्याशी ना होता। मैं ऐसे महान जनता से कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच का भाई हूँ, मैं आपका साथी हूँ। जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आधी रात के आऊँगा। मोदी जी को तो आप पहचानते भी नहीं हैं। मोदी की हवाई गारंटी में, मोदी के मीडिया पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप चाहते हो एक किसान का बेटा, शिक्षक का बेटा आज जो है पार्लियामेंट में पहुंचेगा, जिसकी फटी न बेवाई वो का जाने पीर पर आई। हम ज़मीनी आदमी हैं, हम सभी चीज़ों को जानते हैं। इसलिए हमेशा उनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ इस क्षेत्र में भाईचारा पैदा किया जाएगा और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा संघर्ष करने का काम करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ फूलपुर के जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जुड़े हुए थे, तो तमाम योजनाओं को इन्होंने बताने का प्रयास किया। आगामी भविष्य में जब इनकी सरकार आएगी तो इन सभी योजनाओं को ये अपनी सरकार में लाभान्वित करेंगे और इसको जो है कि जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चले ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव लोकसभा से जुड़ी हुई तमाम कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।